तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु चौबे और मैं एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी। फ़िलहाल मैं लखनऊ में ही रहता हूँ और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा, छठ पूजा देखने मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आई डोंट नो कैसा बनेगा, क्या होगा, बट आई एम मेकिंग विथ अ लिटिल एफर्ट। आई डोंट नो, लेट्स सी द रिजल्ट। बस मुझे छठ पूजा आप सबको दिखाना था, जो कि कहा जाता है कि एक बिहारी फेस्टिवल है, बट वो बिहार से चल के हमारे झारखंड फिर पूर्वांचल में बढ़ता हुआ आया। तो उसकी जो गरिमा है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि छठ पूजा में कैसे एक यूनिटी दिखती है हमारे परिवारों के बीच। तो लेट्स गो, चले चलते हैं इसकी एक खूबसूरत सफर पे। गाड़ी संख्या 12316 अनन्या एक्सप्रेस भावनगर टर्मिनस से चलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पटना मधुपुर जंक्शन के रास्ते आसनसोल को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आरक्षित है। धन्यवाद। यार, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ट्रेन में बैठे हो और कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएं जिनके साथ सफ़र का पता ही ना चले? मेरे साथ हुआ। जैसे मैं ट्रेन में बैठा, थोड़ी देर बाद ये अंकल आकर मेरे बगल में बैठते हैं, कहते हैं मैं यहाँ बैठ जाऊँ। मैं कहता हूँ बैठ जाओ आप। फिर इनसे बात होने लगती है तो पता चलता है कि ये अंकल रांची में जॉब करते हैं और लखनऊ दिवाली पे आए हुए थे अपने घर। इनके बच्चे जॉब करते हैं पुणे में और इनकी वाइफ भी बच्चों के साथ हैं अभी। कुछ देर की बात के बाद अंकल से एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। अंकल ने बताया कि वो मिठाई ले जा रहे हैं अपने स्टाफ्स के लिए। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र करा, ये लो 2 डब्बा तुम ले जाओ, 2 डब्बा मैं ले जाता हूँ। यार, मुझे लेना तो नहीं चाहिए था, बट कभी कभी इंसान की आंखों में दिख जाता है कि क्या इसको इंटेंशन वही है जो हम सोच रहे हैं या उससे कहीं परे। और मुझे इनकी आंखों में बहुत सच्चाई दिखी, तो मैंने मिठाई रख ली। वो कहा जाता है ना कि दुनिया में चोर सिर्फ 1% है, लेकिन ताला 100% घरों में लगता है। यार, कुछ खराब लोगों की वजह से हम सब पे शक तो नहीं कर सकते ना। यही सोचकर मैंने अंकल की मिठाई रख ली। ऐसे ही किसी ट्रेन सफर को लेकर संजय मिश्रा साहब ने क्या खूब कहा है, आइए सुनते हैं। मंजिल है अलग मगर चलना सबको साथ है। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। सीट कंफर्म होने की खुशी जैसे एग्जाम किया हो पास। ना भी कंफर्म हुई तो जनरल डिब्बे में है चांस। सरक सरक कर लोगों ने एक्स्ट्रा जगह बनाई। वेटिंग लिस्ट वालों को भी कंफर्म सीट दिलवाई। एडजस्ट करने का यहां सबके पास खिताब है। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। ट्रेन का हो या घर का, दरवाजे तक सब छोड़ने आते हैं। जब तक न चल पड़े गाड़ी तब तक खिड़की से ही बतियाते हैं। चढ़ न सका कोई तो एक हाथ नजर आया, लाओ मैं रख देता हूं, कहकर सबका सामान टिकाया। मदद करने में यहां हर कोई उस्ताद है। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। ऐसे ही सफर के बाद मैं अपने शहर रेणुकूट पहुंच गया। जी हाँ, रेणुकूट, सोनभद्र यूपी का वो छोटा सा शहर जहाँ मैं बड़ा हुआ, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई, जहाँ मैं खेला, जहाँ मैंने अपने बचपन काटे। हालांकि मेरी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गई है अब, लेकिन रेणुकूट मुझसे अभी तक नहीं निकला और ना ही कभी निकलेगा। मैं जब भी अपने गांव आता हूँ, रेणुकूट होकर जरूर जाता हूँ। यार, यहाँ से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। एक एक गली, एक एक चौराहे, वो रोहित मोमोज की बर्गर, वो छोटे छोटे किस्से हमेशा मेरे साथ रहेंगे। रेणुकूट उतरने के बाद मैं अपनी नानी के घर, जी हाँ, नानी के घर, क्योंकि मेरे गांव पे छठ नहीं होता। छठ क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत साल पहले मेरे बड़े दादाजी छठ के दिन एक्सपायर हो गए थे। जब वो छोटे थे तभी, तब से मान्यता है कि जब तक कोई उस दिन जन्म नहीं होगा तब तक छठ नहीं मनाया जाएगा हमारे यहाँ। तब से आज तक मेरे घर पर छठ नहीं हुआ, इसलिए हम हर साल नानी के यहाँ जाते हैं।
आप इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं? इनका पुत्र इनके गोदी में सोया। यहाँ कुछ लोग जल कर राख हो रहे हैं। तो इस बार मामी जी ने छठ रखा है। पहले नानी भी किया करती थी, लेकिन नाना के जाने के बाद से नानी छठ नहीं करती। कहा जाता है कि छठ महापर्व हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे कठिन माना जाता है। यह व्रत 4 दिनों का होता है। पहला दिन है नहाए खाए, जो कि आज है। क्यों माना जाता है छठ को इतना विशेष? क्योंकि सारी दुनिया जहाँ उगते हुए सूरज की पूजा करती है, वहाँ छठ हमें सिखाता है कि डूबते हुए सूरज की भी पूजा करनी उतना ही महत्वपूर्ण है। छठ के दिन भगवान सूर्य और उनकी बहन जो कि छठी मैया है, उनकी पूजा की जाती है। ना नहीं तो छठ बताओ, शुरू कैसे होला? छठ व्रत में छठ व्रत बहुत विकट के बा। हाँ, छठ व्रत के सब कोई नहीं करे और बहुत विकट भइला परे छठ व्रत आदमी भाखला। चाहे ई छठ व्रत के महत्व झारखंड बिहार से निकलल रही, वहाँ से आइल बा। छठ व्रत में सबसे पहले तू जहिया व्रत के जब होला तो तू लिपतो के कोतैया करे लागा घर दूरा, तबो तू गावा अपन गीत। गेहूं पूजा करे वाला धोवे लागा, तबो गीत गावा। गेहूं पीसे लागा, धान के ढेकी में ओकर धान के सुखा के तू ढेकी में ढेकी मुसर में धान कूट के ओकर बनावल जाला। पहला दिन कै दिन के होला? 3 दिन के व्रत होला। पहला दिन का होला? पहला दिन नहा खाए के दिना बाल धो के कपड़ा लता घर के जितना वाहन सब दिन के नहाई खींचल, उ फिर से कपड़ा धोआई और तो नहा धोआ के फिर बनी। ई नहीं जौने बनल तौने खा ली। का बनला? चना के दाल और चावल और लौकी के सब्जी। वो दिना 200 रुपया 500 रुपया किलो लौकी के रही, तब वो लियाई और बनी। उ कहावला लौकी भात। अच्छा, ओकर नियम हो जे का कइले बू त आज लौकी भात बहन, काल छोटकी संझत कहावला। छोटकी बा का छोटकी कौन के कहा जाला? जौन खीर बनावल जाला शाम के आन करके थाला पर ले, जहाँ आदमी व्रत करला वहाँ जाई। उस दिन अर्घ दे के नदी किनारे और वहाँ से लान करके आगना में चूल्हा बनावले रही। वही चूल्हा पर नया चूल्हा रही, वही चूल्हा पर फूल के बटू रही या पीतर के कसेली रही, वही में ओकर खीर बनला। ई नहीं जे तसला में बना दिली ते में जौन में रोज खाना बनावती तो औन में नहीं बनावल जाए। अलगे पीतल के लोहिया, पीतल के कटोरा, कलछुल, झझरा, बाल्टी सब पीतल के राख खाई जाला। फिर दूसरा दिन का होला? दूसरा दिन नहा धोआ के और चंद्रमा के डूबे से पहले खीर बना के और खीर के खा के फिर चंद्रमा के गोड़ लागला। तुहार व्रत ओ दिन के पूरा भइल। उहे बस जो रसिया खीर खइबा तू चौका पर चढ़ के, उहे खइले फिर पूरे रात रहे लगा। और सुबह फिर उठबा नहा धोआ के फिर वही जगह लीप के जहाँ बनौले बड़ा वही जगह लीप करके और फिर वो ही करे प्रसाद। जो गेहूं पिसल रही वे घी में फिर प्रसाद बनी और वे फिर शाम के जाई। वो दिन कुछ नहीं के खाएगा, न दिन न रात। दिन रात ऐसी रहा। तो फिर रात में शाम के जा तो वहाँ जा करके बहुत बढ़न स्तरन बनावल जाए। नदी से बालू लान के पूरा जितना पर्व कैले रहे पर्वती लोग, ओकरा के थाला बने है, बहुत बन जाए और ओकरे घेरावा के वही पर ऐसे मंडप नियन चारों तरफ से बना दिया
सकरो से मंडप बा और पूरा गोलैया घेरावा क के सब औरत बैठी तोहरा बात टेंट लगा दिए कमियाना ऊपरे अपन तान दिए चनवा जे ठंडा न पड़े ओस न होखे पूरे रात गान बजान होत रही रात भर वहीं रही है और सुबह 5 बजे 3 बजे नहा के और जे व्रत कैले रही से 3 बजे नहा करके और जितना उ ढकनी में धरी रही प्रसादी सूप में ओकरा अलग ध के फिर जौन यहाँ से ले गई रही अलग से तौन प्रसादी ढकनी में फिर से बदल दी उ बदलला के बाद में फिर तोहार सुबह जब हुई सूर्य जाके पानी में खड़ा रही लेके सूप और जब लाली दिखाई दे अब ओने से लाली आवत तो सूर्य भगवान के रथ और रख दिया रख दीजिए और रख दिला के बाद में तब वहाँ से सब कोई अपन अपन मंदिर में वहाँ के समापन हो जाए मंदिर में जाइए मंदिर में पूजा करके आवत 8 बज जाए 7 बज जाए 9 बजे ये जैसा दूर के रही तब उन लोग प्रसाद के खा के पानी पिए तो उहे उनकन के पार व्रत हो जाए पूरा। ये आज है डे 2 खरना पूजा। आज इसी चक्की में गेहूं को पीस कर उसमें से आटा निकाला जाता है और उसी आटे से एक ठेकुआ बनता है प्रसाद के लिए। और ये देखिए मामी जी कितनी प्यारी लग रही हैं आज। मामी तैयार हुई हैं, हम सभी अभी घाट की ओर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। आज रात में रुका नहीं जाता घाट पे, आज वापस आ जाता है। फिर आने के बाद मामी अपना प्रसाद बनाएंगी रसियाओ जो कि मीठी भात हो। चलिए चलते हैं घाट की ओर क्योंकि अर्घ का टाइम होने वाला है, तो अर्घ देखते हैं। पुराना कुआं है, बाबा के पापा लोग भी इसी कुआं से पानी पिए। तो यहाँ पूजा होता है पहले, फिर वहाँ जाएंगे। यहाँ के कुआं में पूजा जरूर करते हैं, मतलब जल को जगाते हैं। अच्छा पुष्पानी कुआं। तो ऋषभ जी आगे क्या प्लान है आपका? जी आगे का प्लान है कि अभी जब सब लोग जब वहाँ से वापस जाएंगे दूंगा। अच्छा। काउंटिंग के बाद जो टेंट में कमी है उसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करवाऊंगा। बड़ा कराने के बाद फिर उसके बाद सीलिंग लगवाऊंगा, साइड में जो पर्दा है उसे लगवाऊंगा, फिर उसके बाद साउंड की व्यवस्था करवाऊंगा। उसके बाद मैं घर की ओर जाऊंगा। फिर उसके बाद आज दूसरा दिन है, खरना बनेगा, उसका एक स्नैप बनाऊंगा, जी जी, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। अच्छा। उसके बाद प्रसादी तब तक बनकर तैयार हो जाएगा, भोग यस। लगाऊंगा, ये उसके बाद विश्राम करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ये मामी आग जला रही हैं और यहाँ 4-5 कैमरामैन लगे हुए हैं पीछे। वो ये चीज बताने में लगी है कि हम जला दिए, आगे जल चुका है। मौका में झलाई गई है। हाँ वही जो है चंदनाची डोरी देवो फुलाची ताराई देवो असे हरे
કરી બસે હરિહર હાથ જોડી બોલલે અમારે સરામ રૌરોમાં तो जी यही है रसियाव, मीठी भात गुड़ से बनता हुआ है, इसमें चीनी का यूज़ नहीं होता। ये आंगन में गोबर से ऐसे लीप कर और ये कुछ छोटा सा जगह बनाया जाता है ताकि यहाँ मामी पूजा कर सकें और अपना खाना बना सके। चलिए मेन डे का वेट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माँ और नानी पूजा कर रहे हैं सुबह सुबह। जैसे हम बचपन में माँ के बगल में बैठ के जैसे जैसे माँ करती थी वैसे वैसे हम करते थे, ठीक वैसे ही जैसे जैसे नानी कर रही है पीछे से वैसे वैसे मम्मी किए जा रही है। नानी इंस्ट्रक्ट कर रही है, मम्मी फॉलो कर रही है। तो जी ये है गुंजन भैया, ये सुबह सुबह आए और हमें पानी डाल डाल कर जगाने लगे। आप ही देखिए, एक बच्चे के बाप हैं लेकिन बचपना नहीं है अभी तक इनके अंदर से। यार जब ये बड़े लोग बच्चे बन जाते हैं ना, वो मोमेंट हमेशा याद रखते हैं। अभी देखिए रुचि से लड़ाई कर रहे हैं। सुंदर लगने चाहिए। हाँ अगले बस रिवर्स आप ये सबको मुंह आ रहा मेरे। वापस घुमा गाड़ी, ड्राइवर वापस घुमा। तो जी मैं और भैया जा रहे हैं छठ के लिए शॉपिंग करने। सारा सामान छठ के पूजा के लिए जो जो चाहिए होगा वो सब हम लाएंगे इसी स्कूटी पे। सो लेट्स सी आता है कि नहीं। बाय बाय। तो जी घर आ जाने के बाद हमने देखा कि छठ के आगे की तैयारी स्टार्ट है। तो लेट्स सी क्या क्या हो रहा है। हाँ नहीं ये छत का डाला जो होता है इसको सजा के अपने सिर पे रख के और घाट तक पहुंचाना होता है। कुछ लोग बाइक से, बट यूजुअली लोग जो होते हैं वो सिर पे ही रख के इसको ले जाते हैं। पूरी की पूरी शादी वाली वाइब आती है घर से। हम सब तो फिर भी पैदल जा रहे थे। पैदल में भी पैदल कुछ लोग दंडवत प्रणाम मतलब लेट कर प्रणाम करते हुए पूरा घाट तक जा रहे थे, जैसे कि ये। फ्री हो गई। अब जाते बाइक वाइक ले आना। और यहाँ पे सभी लोग संध्या अर्घ के लिए तैयार हैं। क्योंकि बादल था इसलिए सूर्य भगवान तो दिखे नहीं, लेकिन संध्या अर्घ तो संध्या अर्घ है। अभी चांद से पर्दा कीजिए। तुम्हें क्या कौन सा खुशी मिल गया? तुम्हारी माँ को कह रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो बे? हैं?
सीधा देखिए, इधर देखिए, देखिएगा ना। ए, लगा हो गया। यही सारे मजाक मस्ती करते हुए रात बीत गई और बीच में बारिश भी आई थी बहुत देर तक, जिसके लिए हम सबको त्रिपाल लगाना पड़ा था ऊपर। ये जो प्लास्टिक दिख रहा है यही। और फिर सुबह हुआ, मामी लोग सब लोग नहाकर अर्घ के लिए बाहर निकले। एक बात के लिए सॉरी दोस्तों, मैं सुबह अर्घ जो होता है उसका वीडियो नहीं ले पाया यार, मैं उस मोमेंट में बहुत बिजी था, तो सो सॉरी फॉर दैट। बाकी आगे फिर हम घाट से घर वापस आए, जिसके हिस्से जो सामान आया वो वापस लेकर आया। घर आने के बाद जो प्रसाद बनता है ले जाने के लिए सबके लिए, वो बना। सो एट द एंड ये था पूरा छठ पूजा, जो मुझे हर साल बहुत पास से देखने का मौका मिलता है। इस साल मुझे मन हुआ कि मैं रिकॉर्ड करूँ ये सारी चीज़ें, बट यार पता नहीं, अंदर डर लगता है कि यार अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि अब ट्राई करने से पहले घबरा जाते हैं, अक्सर हमारे साथ ये होता है। तो ये सारे त्यौहार देख के बहुत अच्छा लगता है, सारे परिवार एक साथ, इवन अड़ोस पड़ोस के लोग भी यहाँ साथ मिलकर प्रसाद बनाते हैं, डलिया सजाते हैं। तो ये था पूरा छठ पूजा। मुझे लगा ये चीज़ दिखानी चाहिए आपको। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।